नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार, मैं विमलेंदु चैतन्य। आपको बता दें कि हिंदुओं का पवित्र त्यौहार या यूँ कहें कि सबसे पवित्र त्यौहार छठ आज दूसरी अर्घ के साथ संपन्न हो रहा है। कल पहली अर्घ यानी उदयाचलगामी भास्कर को अर्घ के साथ यह 3 दिनों का पर्व संपन्न हो जाएगा। आपको बता दें कि हम मौजूद हैं गया के पवित्र भूमि पिता महेश्वर घाट पे। हमारे पीछे अगर आपको बताएं तो देखिए, इस तरह हम घूम जाते हैं और इधर आपको बताएं कि पीछे जो दृश्य देख रहे हैं वो शमशान की तरह, शमशान घाट की तरह तब्दील हो चुका है यह फल्गु तट। वजह है, किसी ने कहा था कि भागीरथी प्रयास से यहाँ पे गंगा को लाया गया था। कहने को तो गंगा लाया गया, लेकिन इसकी पवित्रता पर भी अब प्रश्न चिन्ह लग चुका है, क्योंकि इस डैम के पानी में अब लोगों को खुजली होने लगी है। खुजली की वजह से लोग इसमें स्नान करने से अब कतराते हैं। कभी अंतःसलीला फल्गु तट कहा जाने वाला यह पवित्र नदी अब अपवित्र हो चुका है। और आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे लोगों का कारवां नदी घाट की ओर बढ़ रहा है। बिहार का जल संसाधन विभाग गया के लिए इन दिनों वरदान की जगह अभिशाप बन चुका है। पूर्व में जीतन राम मांझी, वर्तमान में नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार और अब सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तथाकथित ड्रीम प्रोजेक्ट गया वासियों के लिए कष्ट का सबब बन चुका है। कहने को तो भागीरथी प्रयास था, लेकिन यह प्रयास अब गले की हड्डी बन चुका है। माता सीता के अभिशाप से उबारने चले तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मंत्री रहे डॉक्टर प्रेम कुमार के साथ साथ नीतीश कुमार का यह गया जी का रबर डैम प्रोजेक्ट, नीतीश कुमार का यह गया जी का रबर डैम गया जी के लोगों के लिए गले की हड्डी बन चुका है। जब रबर डैम प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो उस वक्त विष्णुपद मंदिर के आसपास रहने वाले पंडा समाज के लोगों ने जमकर विरोध किया था, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। इसके बाद आसपास के रहने वाले लोगों के सामने उत्पन्न जल संकट का सबब एक बार फिर से भयानक तबाही का मंजर का खौफनाक सपना अब आंखों के सामने तैरने लगा है। इस रबर डैम के पानी में अब चर्म रोग होने की संभावना प्रबल हो गई है। इतना ही नहीं, इसमें प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष मेला के बाद जो गाद जमा होता है उससे गया के लोग खासे परेशान हैं। अब तक बिहार का यह विशेष रिपोर्ट आने वाले खौफनाक मंजर का एहसास दिलाता है। अभिशप्त यह नदी एक बार फिर से सरकारी तंत्रों की वजह से पुनः अभिशप्त हो चुका है। इसके पीछे कौन है, क्यों ऐसा किया गया? क्या सरकार ने जो ये कार्य किए थे वो लाजमी था? नदी के लिए अभिशाप आज भी अभिशाप ही बनकर रह गया है। अब तक बिहार के लिए गया के इस पवित्र भूमि से मैं विमलेंदु चैतन्य। चलिए अब आपको लिए चलते हैं गया के सबसे पवित्र घाट फल्गु तट पर, जहां पर चल रहा है मोक्ष भूमि गया जी के अंतःसलीला फल्गु तट पर हिंदुओं का पवित्र त्यौहार छठ। इस पवित्र त्यौहार के मौके पर कई संस्थाओं द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें श्री नंदी गौ सेवा आश्रम द्वारा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का आश्रय गौ माता को बताया है। उन्होंने अपील की है कि दुर्घटनाग्रस्त पशुओं की सेवा के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। श्री नंदी गौ सेवा आश्रम ने आम लोगों से अपील की है कि खुलकर उन्हें मदद करें और गौ के साथ होने वाले अत्याचार को रोकने में आगे आएं। श्री नंदी गौ सेवा आश्रम की संचालिका इस पिता महेश्वर घाट में सभी छठ व्रतियों का स्वागत करती हूं और श्री नंदी गौ सेवा आश्रम स्वागत करता है। श्री नंदी गौ सेवाश्रम सदैव दुर्घटनाग्रस्त पशुओं के लिए सदैव तत्पर है और निराश्रित, असहाय, घायल सभी बूढ़ी गौवंश के प्रति अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाने को तत्पर है। मैं चाहती हूं कि आज और इसी समय इस छठ व्रत के उपलक्ष्य पर मैं संकल्प लूं और कल हमारा सबसे शुभ दिन है गोपाष्टमी, जो हम सब गौ के लिए बहुत ही सुंदर भव्य
पूजन रखते हैं, गोपाष्टमी मनाते हैं। इस गोपाष्टमी के अवसर पर मैं संकल्प लेती हूँ कि आने वाले कुछ समय में मैं यहाँ पर एक चिकित्सालय देखना चाहूँगी और सभी गौवंश के लिए एक चिकित्सा हो, उनका उपचार हो, उनकी व्यवस्था हो, उनका रख रखाव हो। और सभी गया वासियों से निवेदन है, अनुरोध है कि बढ़ चढ़ कर वो आगे आएं और श्री नंदी गौ सेवाश्रम को हॉस्पिटल बनाने में अपना सहयोग दें, अपना अनुदान राशि दें, अपना श्रम दें। आपके सहयोग से ही ये श्री नंदी गौ सेवाश्रम एक हॉस्पिटल बनाने में सदैव तत्पर हो जाएगा और ये भव्य और सुंदर हॉस्पिटल का निर्माण हो, क्योंकि हम इंसानों के लिए तो बहुत सुंदर हॉस्पिटल हैं, लेकिन हमारे इन गौवंश के लिए नहीं है। इसलिए मैं अपने सदगुरु देव श्री राजेंद्र दास जी महाराज के सानिध्य में मैं ये प्रेरणा मुझे मिली है कि मैं गौवंश की सेवा और सुरक्षा करने में आगे बढ़ सकूं। ऐसी मेरी प्रार्थना है मेरे कृष्ण से कि इस गौवंश के लिए इस गया धाम की नगरी में, मोक्ष की नगरी में कुछ ऐसा कर जाऊं कि लोग याद रखें और इस गौ सेवा को याद रखें। धन्यवाद। नंदिनी गौ सेवा आश्रम तमाम गया वासियों के लिए तत्पर है। जहाँ भी किसी व्यक्ति को ऐसा एहसास हो कि हमारे गौ कहीं पर या बच्चे उनके कहीं पर भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं या अन्य किसी प्रकार से रोगग्रस्त हो जाएं, तो हमारा तमाम नंबर चल रहा है। उस नंबर पर आप हमें कॉल करें, उनको सेवा दिया जाएगा और उनका सुरक्षा किया जाएगा। जय श्री राम। मैं एक बार और नंबर रिपीट करती हूँ। आप किसी भी तरह का कोई मैसेज किसी गौवंश से, कोई बछड़े से, कोई नंदी से अगर देना चाहें तो 88791189 पर आप संपर्क करें। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 8879118929 पर आप संपर्क करें। और सदैव ये श्री नंदी गौ सेवाश्रम इस सभी गौवंशों के लिए तत्पर रहेगा और मैं आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगी और उनकी चिकित्सा में आगे बढ़ूँगी। गया शहर के पितामहेश्वर घाट पर महाराणा विचार मंच के तत्वाधान में छठ पूजा के अवसर पर एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को निःशुल्क पेयजल, बिस्किट, चाय सहित कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर महाराणा विचार मंच के सक्रिय लोगों ने कहा कि सदैव से अपने कार्य के प्रति सजग रहने वाले महाराणा विचार मंच के सक्रिय सदस्य आज भी सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि इस मौके पर पवित्र भावना के साथ लोगों की सेवा की जा रही है। गया शहर के विभिन्न नदी घाटों पर प्रशासनिक स्तर पर भी मुस्तैदी देखी गई। प्रशासनिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के अलावे सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पुलिस मुस्तैद दिखी। एक ओर जहां स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शिविर लगाए गए थे, तो वहीं दूसरी ओर विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा भी शिविर लगाए गए। विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्यों ने कहा कि सदैव की तरह इस बार भी विधिक सेवा प्राधिकार सदैव तत्पर है। महाराणा विचार मंच गया की ओर से छठ व्रत के श्रद्धालुओं के लिए, परवैतियों के लिए निःशुल्क जो है शाम के अर्घ में नारियल का व्यवस्था किया गया है और सुबह में सभी लोगों के लिए जो भी आएंगे उनके लिए चाय, पानी और बिस्कुट की व्यवस्था की गई है। ये मंच का हम लोग कुछ लोगों के मिल करके हम लोग इसको संचालित किए और आज हम लोग 2012 से इसको महाराणा विचार मंच की स्थापना के बाद से लेकर अब तक हम लोग बहुत अनेकों कार्यक्रम इसके तहत किए हैं मंच की तरफ से। उसी कार्यक्रम में हम लोग छठ व्रत में हम लोग पानी परवैतीन लोगों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी हम लोग सबको पिलाते हैं। साथ ही साथ आप जानते होंगे कि महाराणा विचार मंच एक अपना ये कौन जगह है पिता महेश्वर नहीं, वहाँ कोसडीहरा गांव में विशाल महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की है। नियमित वहाँ भी होता ही रहता है ये सब फंक्शन कार्यक्रम। और इसके बाद हम लोग जो है सो अभी वहाँ पर
एक कम्युनिटी हॉल भी बना दिए हैं, जो कि मंत्री सुरेंद्र यादव जी के सहयोग से, उनके अनुदान से बना है। और इस तरह से वो मंच अपने कार्यों में निस्वार्थ भावना से लगी है। SD सिंह महाराणा प्रताप के संस्थापक सदस्य, और ऐसे में रेलवे में भूतपूर्व एक्स गार्ड रहा हूँ, मेल एक्सप्रेस गार्ड से अवकाश प्राप्त किया हूँ। महाराणा विचार मंच की ओर से हर एक साल की भांति इस साल भी शाम में नारियल का व्यवस्था किया गया है और सभी परवैतीन को दिया जा रहा है। सुबह में चाय, पानी और छोटा वाला बोतल हर एक परवैतीन, हर एक लोगों को दिया जाएगा। मेरे यहाँ हर एक साल 2012 से लगातार चलते आ रहा है। हम लोग हर एक काम, अनेक काम किए हैं। गया में मूर्ति का स्थापना नहीं हुआ था, हम लोग के सौजन से स्थापना भी हुआ और हर एक कार्यक्रम चलते रहता है। महाराणा विचार मंच की ओर से निःशुल्क चाय और पानी और बिस्किट का सुबह में व्यवस्था की गई है। और हर एक समय पितृपक्ष में भी कोईरीबाड़ी मोड़ पर निःशुल्क पानी का व्यवस्था दिया गया है, हर एक साल के भांति। जीतू सिंह, महाराणा विचार मंच, उपाध्यक्ष गया। महाराणा विचार मंच की ओर से शाम में नारियल का व्यवस्था किया गया है हर परवैतीन के लिए, और सुबह में चाय, बिस्कुट और पानी का भी उत्तम व्यवस्था किया गया है परवैतीन लोगों के लिए जो है सर। बसंत नारायण सिंह, पप्पू। महाराणा विचार मंच की ओर से शाम में पानी छठवर्तियों के लिए और सुबह पहर चाय, बिस्कुट के व्यवस्था किया गया है। वहाँ के सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष। गया शहर के टिकारी रोड में जहां लोगों की अपार भीड़ उमड़ रही थी, वहीं टिकारी रोड में सिंघानिया परिवार द्वारा चल रहे वर्ल्ड कप मैच का सीधा प्रसारण दिखाया गया। लोग एक ओर जहां छठ की भक्ति में सराबोर थे, वहीं दूसरी ओर मैच का भी आनंद लोगों ने उठाया। एक तरफ जहां पूरा हिंदुस्तान पवित्र छठ पर्व मना रहा है, वहीं दूसरी ओर गया के टिकारी रोड में एक अलग ही समा बंधा है। एक तरफ लोग छठ की भीड़ उमड़ रही है, तो दूसरी तरफ लोग आनंद ले रहे हैं वर्ल्ड कप मैच का। इस मैच का आनंद गया के टिकारी रोड के रहने वाले लोगों द्वारा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जहां छठ के लोग उमड़ रही है भीड़ें, वहीं दूसरी ओर मैच का भी आनंद लोग ले रहे हैं। आज आप देख सकते हैं छठ पूजा का त्यौहार भी है और वर्ल्ड कप फाइनल भी है। हम लोग दोनों का लुत्फ पब्लिक को एक साथ देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैच भी चल रहा है और छठ पूजा का त्यौहार भी लोग अर्घ लेने के लिए शाम को नदी में जा रहे हैं। ये टिकारी रोड की तरफ से व्यवस्था है, जो हर साल यहाँ पर छठ पूजा में कुछ ना कुछ रहता है। इस बार हमने सोचा वर्ल्ड कप का भी आनंद लोगों को मिले एक साथ। हमारा परिचय गणेश कुमार, टिकारी रोड। आज यहाँ पे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा था, इसी को देखते हुए और साथ साथ में छठ का पर्व का भी महापर्व का था, इसीलिए आज यहाँ पे गणेश सिंघानिया जी, पीयूष जी, ये लोग यहाँ पे एक बड़ा स्क्रीन लगाकर वर्ल्ड कप का आनंद छठ व्रतियों को देने का काम किए हैं। ये बहुत ही सराहनीय काम है और इससे आम पब्लिक बहुत ही अच्छा लुत्फ उठा रहे हैं। टिकारी रोड में मां वैष्णो ट्रेडर्स द्वारा सूप एवं फल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जितेंद्र कुमार पासवान एवं मां वैष्णो देवी ट्रेडर्स के जितेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले कई वर्षों से लगातार सूप एवं फल दान का कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि सदैव की तरह इस वर्ष भी फलदान एवं सूप दान किया जा रहा है। ट्रेडर्स हाथे गोदाम गया की ओर से करीब 10 वर्षों से फलदान एवं सूप दान किया जा रहा है। इस महापर्व में आज संझकी अर्घ है। सभी छठ व्रतियों को हम लोग फल दान कर रहे हैं और शुभ दान कर रहे हैं और गया वासियों को छठ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं इस वर्ष ही नहीं आगे भी बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेंगे और
इस तरह की प्रोग्राम हम लोग आगे करते रहेंगे। जितेंद्र कुमार पासवान, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, जिला गया। जय छठी मैया। बहुत अपार हर्ष की बात है, इस साल छठ पूजा बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विगत 2 साल हमारे कोरोना के कारण माता बहनों छठ पर्व नहीं कर पाए, इसका बहुत अथक दुख हुआ। इस बार का छठ शहर में, बिहार में बहुत चढ़ बढ़ के मनाया जा रहा है, जिसका मानो तो गिनती नहीं है। कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां छठ नहीं हो रहा है। मानो लगता है कि शहर में चप्पे चप्पे रोड जाम है छठ व्रतियों के लेकर। और मैं हर साल छठ व्रतियों के सेवा में फल वितरण एवं सूप वितरण करता हूं और करते रहूंगा। माँ वैष्णो ट्रेडर्स, प्रोप्राइटर जितेंद्र कुमार, हाथे गोदाम, गया। गया शहर के टिकारी रोड में इनर व्हील क्लब ओजस्वी के तत्वाधान में सूप, फल सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर महिला मंडल के सदस्यों ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फल वितरण किया जा रहा है। इनर व्हील क्लब के पूजा बदानी एवं सागर कुमार ने बताया कि प्रत्येक वर्ष छठ पूजा के अवसर पर फल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आप सभी गया वासियों को भदानी फैशन स्टोर की तरफ से इस बार छठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी गया वासी इस छठ को बहुत अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाएं, हमारी यही मनोकामना है। पिछले 7 वर्षों से हम हर साल छठ पे जो है प्रसाद का वितरण करते हैं, 7 वर्षों से करते आ रहे हैं और आगे भी करते आएंगे। महिला मंडल का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। देखिए क्या है हमारे पास। हम इनर व्हील क्लब ऑफ गया ओजस्वी की तरफ से सभी गया वासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। पिछले 2 वर्षों से हम ये वितरण कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। पूजा बदानी, प्रेसिडेंट ऑफ इनर व्हील क्लब ऑफ गया ओजस्वी। प्रमोद कन्फेक्शनरी एंड फूड प्रोडक्ट्स के तत्वाधान में टिकारी रोड में फल तथा सूप वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रमोद बंधु ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर साल यह आयोजन किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन सदैव की तरह इस वर्ष के अलावे आने वाले प्रत्येक वर्षों में कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं। इसी आयोजन के तहत इस बार छठ पूजा के अवसर पर सूप एवं फल वितरण का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने प्रमोद ग्रुप के तरफ से गया के लिए हर साल जो छठ पूजा का प्रसाद, सूप, नारियल और उसमें आलता, कपूर, लौंग, इलायची हर तरह का व्यवस्था करके चलाते हैं। ये लगातार हम लोग कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि शहरवासी और इसमें सहयोग दें और जो हो सके छठ व्रती के लिए अपना सहयोग और व्यवस्था दें। श्रवण कुमार भदानी, प्रमोद लड्डू, प्रोप्राइटर। छठ पर्व की शुभकामनाएं प्रमोद ग्रुप की तरफ से। धन्यवाद। मैं विकास कुमार, मैं डायरेक्टर प्रमोद मल्टीफूड प्राइवेट लिमिटेड। आज क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये छठ प्रसाद का वितरण हो रहा है जो हमारे पिता और अंकल द्वारा सालों से किया जा रहा है। कितने वर्षों से? 35 वर्षों से। सभी छठ व्रतियों को छठ वर्ष में बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और ये यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं ये प्रमोद ग्रुप के तरफ से है, जो विगत कई सालों से होता रहा है और जब तक शहरवासियों का सहयोग और सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिलता रहेगा हमेशा अनंत होता रहेगा। धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार, प्रमोद कंपनी से हैं, सेल्स हेड। कुमार वेस्टकियार, छठ पर्व के शुभ अवसर पर यहाँ पे प्रमोद लड्डू की तरफ से श्रवण कुमार भदानी, प्रोप्राइटर। काफ़ी पुराने समय से यहाँ पे छठ पर्व में सांझ के समय यहाँ पे सूप, नारियल छठ व्रतियों को सब कुछ दिया जाता है
बहुत ही गर्व फीलिंग वाली महसूस आती है। काफ़ी टाइम से ये हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है। अब तो और बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे ये होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रमोद लड्डू का धन्यवाद और सरवन भैया का भी धन्यवाद। प्रमोद लड्डू भंडार की तरफ से सभी गया वासियों को छठ की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ये पर्व हमेशा सभी के उज्जवल भविष्य और निरंतर उजाले के लिए गया शहर वासियों को, बिहार वासियों को प्रमोद लड्डू भंडार के तरफ से बहुत बहुत बधाई। श्रवण कुमार भदानी, प्रोपराइटर। भारतीय जनता पार्टी के नेता ऋषि लोहानी ने बताया कि मोदी जी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पार्टी द्वारा प्रदत्त झोला का वितरण इस मौके पर किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों के पास अधिक सामग्री रहने की वजह से ले जाने में परेशानी होती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का झोला लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। आज भारतवर्ष का हिंदू धर्म का आस्था का लोक पर्व महाछठ पर्व आज मनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग खुशी हर्ष उल्लास के साथ पूजा करने के लिए घाटों पर जा रहे हैं। हमारे शहर के बीच में काफ़ी लोगों के द्वारा नारियल, फल, प्रसाद, सूप का वितरण किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो है आज छठ पर्व कल तक चलेगा और मैं आशा करता हूँ यह पर्व सकुशल बहुत अच्छे से मनाया जाए। आज आपके तरफ से क्या है? हमारे तरफ से कुछ नहीं, सब भगवान के दिया हुआ है। हम लोग काफ़ी लोग को परेशानी देख रहे थे कि भाई काफ़ी सामग्री बांटा जा रहा है तो लोग को थैला का, बोड़ा का जो है परेशानी हो रहा है। हमारे पास कुछ मोदी जी का पार्टी का झोला पड़ा हुआ था तो मैंने इसे कार्यों में लगा दिया ताकि लोगों को आसानी हो सामग्री ले जाने में। प्रकाश मिष्ठान भंडार की ओर से शुभकामनाएं देते हुए सुनील कुमार ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गया के लोगों के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्पर है। सुनील कुमार ने इस अवसर पर लोगों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व पवित्रता और शुद्धता का पर्व है। छठ पर्व हमारे बिहार गया में, खासकर गया में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो कि प्रकाश मिष्ठान भंडार की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। मैं सुनील कुमार, प्रकाश मिष्ठान भंडार, टेकाई रोड गया। ऋषि लोहानी, भाजपा नेता, गया जिला। श्री श्री छठ पूजा समिति फतेहगंज दलहट्टा लेन के द्वारा छठ के अवसर पर पंचमेवा और नारियल का वितरण किया गया। इस अवसर पर युवा सदस्यों ने कहा कि इस बार भी हम लोगों ने कुछ अलग करने की सोची थी। उन्होंने बताया कि सभी लोग फल, सूप आदि का वितरण करते हैं तो इस बार निर्णय लिया गया कि हम लोग पंचमेवा और नारियल का वितरण करेंगे। श्री श्री छठ पूजा समिति फतेहगंज लट्टा लेन गया। हम लोग छठ माई का प्रतिमा बैठाते थे हर साल। इन साल कुछ कारणवश नहीं बैठाए हैं, इसी के चलते हम लोग सोचे सब मतलब जितना फतेहगंज में जितना है सब मतलब अपने सब मेंबर मिल करके सोचे कि इस बार कुछ नया करने के लिए, तो इसीलिए सब मिल करके पंचमेवा और नारियल बांटने का व्यवस्था किए हैं सब मिल करके। कौन लोग हैं इसमें? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, इसमें है अंकित कुमार, अनिल कुमार, अमित, सोनू, मोनू, अनूप कुमार, संजय प्रसाद, सोनू और रामजी प्रसाद केसरी। हाँ, और पूरा फतेहगंज का जितना व्यवसाय मतलब सब लड़का ने वो सबका सहयोग से ये सब हुआ है। रोशन कुमार। श्री छठ पूजा समिति फतेहगंज दलहट्टा लेन टेकाई रोड आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और करता ही रहेगा। इस नव वर्ष की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं सब पूरे फतेहगंज दलहट्टा लेन के सारे कार्यकर्ता को। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है। हर साल की भांति इस साल भी श्री श्री छठ पूजा समिति फतेहगंज दलहट्टा लेन की ओर से प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया है। और ये प्रसाद वितरण आज के बाद कल भी
सूर्योदय के समय होगा। हमारे गयावासी के लिए श्री श्री छठ पूजा का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और छठी मैया से ये अपील है कि इस बार इंडिया जरूर फाइनल मैच जीत जाए। बोल छठी मैया की, छठी मैया की, बोल साचे दरबार की, सूर्य भगवान की। गया शहर का मशहूर श्रीजी स्वीट्स की तरफ से ऋषभ भदानी ने शहरवासियों को पवित्र छठ त्यौहार की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार उगते और डूबते सूरज का त्यौहार है। संपूर्ण पृथ्वी पर भारत ही एक ऐसा देश है जहां उगते हुए सूर्य के साथ साथ डूबते हुए सूर्य को भी नमस्कार किया जाता है। ऋषभ भदानी ने बताया कि यह संस्कृति और संस्कार सिर्फ और सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है। मैं ऋषभ राज श्रीजी स्वीट्स टेकारी रोड के तरफ से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह पर्व आपके परिवार को शांति, समृद्धि और खुशियाँ लाएँ। यह छठ बहुत ही महापर्व है, इसलिए इसका नाम भी है महापर्व छठ। इससे बहुत लोग करते हैं छठ और यह बहुत अच्छी बात है। ये बिहार की एक बहुत ये महापर्व है, ये एक खुशी का त्यौहार है और यह पर्व पूरा बिहार के लोग मनाते हैं और खुशियों से मनाते हैं। अब तो पूरी दुनिया में कई लोग छठ करने लगे हैं बिहार के लोगों को देख के और उनसे सीख कर। इसीलिए यह छठ को हमें फैलाना चाहिए और पूरे भारतवर्ष में, ताकि सब लोग जाने छठ करें। देखिए छठ में तो उगते सूर्य और डूबते सूर्य दोनों की पूजा की जाती है। और किसी देश या किसी राज्य में शायद ही कोई पर्व होगा जिसमें या पूरी दुनिया में शायद ही कोई पर्व होगा जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है। इसीलिए यह पर्व और सब पर्व से अलग, यह चीज़ और सब पर्व से छठ को अलग करता है। इससे यह साबित होता है कि बिहार के लोगों और सब दुनिया से अलग हैं और छठ के माध्यम से और वो यह और सब लोगों के लिए सीख बन सकते हैं कि हाँ लोगों को छठ करना रखना चाहिए और उगता सूरज और डूबता सूरज दोनों की पूजा करना चाहिए, क्योंकि सूरज हमें रोशनी देती है और भी बहुत कुछ है जिसे सूरज हमें देती है। मेरा नाम ऋषभ राज है, मैं श्रीजी स्वीट्स टेकाई रोड गया। जदयू जिला सचिव विवेक बावा ने छठ के अवसर पर समस्त गयावासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि यह पर्व पवित्रता और शुद्धता का त्यौहार है। आप सभी समस्त देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विवेक बावा, जदयू जिला महासचिव, व्यावसायिक प्रकोष्ठ एवं वार्ड अध्यक्ष, जदयू बिहार। श्री राम तिलकुट भंडार टेकारी रोड गया की ओर से विनोद कुमार केसरी ने छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं गयावासियों को दी है। उन्होंने कहा कि टेकारी रोड के निवासियों द्वारा वर्ल्ड कप मैच का सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जिसे आम लोग काफ़ी लुत्फ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पवित्रता और शुद्धता का त्यौहार है। इस अवसर पर उन्होंने गयावासियों को शुभकामनाएं दी। बहुत पावन पर्व है। आज के पावन पर्व के शुभ अवसर पर आज हमारे विश्व कप का फाइनल मैच हो रहा है, जिसका हम लोग बड़े स्क्रीन पे यहाँ आनंद ले रहे हैं और पब्लिक को भी देखने का मौका मिल रहा है। जो शर्टवर्ती जा रहे हैं लौटेंगे तो फिर वो देखेंगे भी। विनोद कुमार केसरी, श्री राम तिलकुट भंडार, टेकारी रोड गया। भाजपा नेता बंटी वर्मा ने भी वर्ल्ड कप जीतने के लिए भगवान सूर्यनारायण से कामना की। उन्होंने कहा कि इस बार जरूर वर्ल्ड कप भारत जीतेगा। लोक आस्था का पर्व छठ पूजा के अवसर पर टेकाई रोड में एक ऐतिहासिक माहौल बना हुआ है और मैं सिंघानिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस माहौल को और ऐतिहासिक करने का काम किया। छठ पर्व के साथ साथ भारत वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप का भी आनंद यहाँ पर लोग ले रहे हैं।
मैं यही कहना चाहता हूं कि छठी मैया के आशीर्वाद से आज भारत वर्ल्ड कप जीतेगा और अपने देश में कप लेके आएगा। जय छठी मैया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रमना द्वारा छठ पर्व के मौके पर फल एवं नारियल आदि का वितरण किया गया। इस अवसर पर बहन बीके बबीता, भाई सुनील कुमार एवं समस्त ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रमना के छठ पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान धरा पर आ चुके हैं, अब युग परिवर्तन का समय आ चुका है। कि परमपिता परमात्मा शिव धरा पे आ चुके हैं। ये संसार का खेल पूरा हो गया, भक्ति पूरा हो चुका है, भगवान धरा पे आ चुके हैं। भक्ति का फल भगवान ज्ञान देने आए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय छठ पर्व के अवसर पर फल वितरण कर सभी छठ व्रतियों का हार्दिक अभिनंदन करता है। सभी छठ व्रती इसी तरह मंगलमय होकर अपने इस त्योहार का आनंद लें। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार सभी छठ व्रतियों का हार्दिक स्वागत करता है। ओम शांति। ओम शांति। विशेष छठ व्रतियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस छठ पूजा में फल और कुछ कार्ड है जो प्रदर्शनी द्वारा ये ईश्वरीय संदेश देना चाह रहे हैं कि उस ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो जीवन में सुख, शांति, प्रेम, शक्ति को कैसे प्राप्त करें, ये परमात्मा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा बता रहे हैं। और छठ व्रतियों के लिए ये विशेष हम सभी कि सभी कोई मन की एकाग्रता, आज जीवन में इतने तनाव है, भागदौड़ है, उस जीवन में रहते हुए भी हम स्वयं को, अपने मन को एकाग्रचित कैसे करें और शांतचित कैसे रहे, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सबको संदेश दे रही है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मैं बबीता बहन इस छठ पूजा में छठ व्रतियों को फल और भगवान का संदेश देने के लिए यहाँ ये स्टॉल लगाए हैं, जिसमें हम लोगों को संदेश देते हैं कि पूजा पाठ से हमारे जीवन में, अध्यात्म से हमारे जीवन में कितना बदलाव आता है। और इस बदलाव को लाने के लिए जब हम राजयोग का कोर्स करते हैं तो हमारे संबंधों में मधुरता, जीवन में एकाग्रता और स्थिरता आती है, सुख शांति आती है। तो हम सभी छठ व्रतियों से निवेदन करेंगे कि ये राजयोग का कोर्स करें और अपने जीवन में और भी सुख शांति और आनंद की प्राप्ति करें। ओम शांति। परैया प्रखंड के अंतर्गत जमुने नदी कष्ठा गांव के पास गुरुआ के विधायक विनय कुमार यादव ने नवनिर्मित घाट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बेलागंज और गुरुआ की जनता मौजूद थी। विधायक श्री विनय कुमार यादव ने बताया कि लोगों की मांग थी कि नदी घाट पर लोगों की पुरानी मांग थी कि नदी पर घाट बनाया जाए। अब घाट बनने के बाद लोगों को परैया के कष्ठा गांव में नदी पर बने घाट से अब लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। लोगों ने कहा कि विधायक मद से बने इस घाट से लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। 15वें वित्त आयोग के मद से बने घाट का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर परैया के घुटिया गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। लोगों ने बताया कि उदा बीघा में बने इस घाट के निर्माण से लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे। आज हम परैया प्रखंड में कष्ठा के इस जमुने नदी पे बैठा हूँ। यहाँ पे हमारे विधायक निधि से बना हुआ छठ घाट का निर्माण हुआ है, जिसका हम लोग को अभी शिलान्यास का उद्घाटन करना है। और इसके बाद भी मुझे गुरुआ में जाना है, जहाँ एक हमारा सिमारू पंचायत में बाजितपुर में विधायक कोटे से छठ घाट का निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन करना है। गुरुआ में प्राचीन सूर्य मंदिर था, जो बहुत दिनों से वह जर्जर स्थिति में था। वो स्थानीय मुखिया के द्वारा वहाँ पे भी लगभग 25 लाख के लागत से उसका निर्माण किया गया, उसका उद्घाटन करना है। और यहाँ पे लंबो अरसे से हमारा जो यह कष्ठा के जमुने नदी पे बहुत लोगों का मांग था कि भाई यहाँ पे हम लोग अर्घ देते हैं तो बहुत कठिनाई होती है। उसके देखते हुए आज हम लोग यहाँ पे छठ घाट का निर्माण कराए हैं
और आज आस्था का महापर्व छठ के अवसर पे सभी को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और माता छठी मैया से मैं आराधना करता हूं कि पूरे इलाके को सुख शांति और समृद्धि दे। आज पूरे लोग आस्था के महान पर्व छठ के जो है हमारे उसमें सब लोग लगे हुए हैं। तमाम लोग सभी जगह हमारे गुरुआ विधानसभा में लाइटिंग का व्यवस्था है। सभी घाटों को, चाहे वह बैजू धाम है, बुरा है, परैया है और हमारा डबूर है, नकटी पुल है, तमाम जगहों पे हमारे प्रशासनिक लोग भी लगे हुए हैं कि ताकि हमारे जो छठ व्रती हैं और उनके श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए हमारे सारे जगहों पे हमारे प्रशासन के लोग और हम लोग भी नज़र बनाए हुए हैं और सभी को भाई सुख शांति समृद्धि दे, यही माते से हम लोग कामना कर रहे हैं। आज विधायक मत से परैया प्रखंड के अंतर्गत जमुनी नदी किनारे कष्ठा गांव के सीमा पर छठ घाट का उद्घाटन है और इस अवसर पर हम परैया प्रमुख विधायक जी के सम्मान में यहाँ के लोगों को स्वागत करने के लिए मौजूद हैं। और हम चाहते हैं कि बहुत दिन से करीब हम जब से राजनीति का हो सवास हम लोग का हुआ है तब से ही डिमांड था पुराना कि इस जगह पर छठ घाट का निर्माण किया जाए। कारण जो हो वो अभी तक नहीं बना था, लेकिन हमारे विधायक जी ने इसका निर्माण कराया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और क्षेत्र के लोगों को इस छठ के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, स्वागत। ये मुखिया जी परैया प्रमुख जितेंद्र नारायण यादव। प्रणाम भैया जी। क्या कहना चाहेंगे आज इस महान पर्व, सामाजिक समरसता का पर्व है? जी जी, सबसे पहले तो छठ पर्व का शुभकामना पूरे इलाके के लोगों को और माननीय विधायक जी, माननीय प्रमुख जी, सभी लोगों को, जितना यहाँ पर अतिथि उपलब्ध हैं, आए हुए हैं सबको। और विधायक जी को इस कार्य के लिए छठ घाट का जो निर्माण हुआ है, इस धार्मिक और अच्छे कार्य के लिए बहुत हम शुभकामना दे रहे हैं। और बाकी पूरे इलाके में लाइन ऑर्डर और सुख शांति बना रहे, इसकी कामना करते हैं और पुनः विधायक जी को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और बाकी जो कार्य बचा हुआ है वो हम अपने पंचायत मद से, मनरेगा से, जैसे भी हो फंड उपलब्ध होने पर बाकी बचा हुआ कार्य है, ताकि और भी यहाँ पर सुख सुविधा लोगों को मिल पाए। यहाँ पर जल वगैरह का भी अच्छा व्यवस्था हो। मतलब एक शुरुआत हो गया है और आने वाला समय में यहाँ और भी बहुत अच्छा व्यवस्था हो जाएगा। इसके लिए सभी लोगों को बधाई और माननीय विधायक जी के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। संटू मुखिया, सोलरा पंचायत। आज परैया प्रखंड अंतर्गत ग्राम कष्ठा जमुनी नदी के किनारे माननीय विधायक विनय कुमार यादव के द्वारा छठ घाट का निर्माण किया गया। यह बहुत ही पुराना प्रतीक्षित कार्यक्रम है, चूँकि सूर्य भगवान के काफ़ी दिनों से यहाँ थी बना हुआ था, लेकिन छठ घाट के लिए यहाँ के लोग काफ़ी ललायित थे, जो माननीय विधायक जी के द्वारा पूरा किया गया है। तो हम चाहते हैं कि छठी मैया कम से कम ये कार्यक्रम को जिस तरह से माननीय विधायक जी बनाने का काम किए हैं, कम से कम गांव इलाका में, इनके क्षेत्र में शांति सौहार्द वातावरण रहे, यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को लालदो यादव, प्रखंड अध्यक्ष, राजद परैया। छठी मैया सोने के थरिया आरती करीला करियो छठी मैया सुन के आज ग्राम पंचायत गुठिया के उदा बीघा
जमुनी नदी के पूर्वी तट पर छठ घाट का निर्माण 15वें वित्त आयोग से किया गया है, जिसमें यहाँ पे सभी अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, हमारे पंचायत के पैक्स अध्यक्ष, पंचायत समिति सभी लोग उपस्थित होकर उद्घाटन समारोह किए। और यहाँ पे संगीत कार्यक्रम भी हो रहा है। बहुत दिन से आशा था कि यहाँ पे घाट का निर्माण हो, वो आज पूर्ण रूप से तैयार होकर आज संजय अर्घ के रूप में सब हमारे जितने भी पर्वतीन लोग आएंगे सब इस छठ का उद्घाटन करेंगे। और ख़ास बात यह है कि दोनों तरफ, दोनों घाट पर गुरुआ विधानसभा और बेलागंज विधानसभा दोनों एक ही दिन उद्घाटन हुआ है। इसके लिए दोनों तरफ से मैं शुभकामना अभिनंदन वंदन करूंगा कि सभी सूर्य भगवान के अर्थ से कि सभी लोग जितना भी जनता उपस्थित है और आने वाले भी सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और हमेशा करता रहूँ। आदित्य कुमार, मुखिया प्रतिनिधि नगर प्रखंड गया। रीना कुमारी, मुखिया। आज लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर मेरे ऊर्जावान मुखिया श्रीमती रीना कुमारी के द्वारा और नगर प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और गुरुआ विधायक विनय जी के और हम लोग पूरे पंचायत वासियों की तरफ से घाट का बनाया गया। इसमें मेरा सराहनीय कार्य मेरे मुखिया प्रतिनिधि आदित्य जी का रहा है। मेरे पंचायत समिति सदस्य सतीश जी, अशोक यादव जी, सारे लोग का सराहना है। आज इतना अच्छा सराहनीय कार्य हुआ है कि मेरा गांव, मेरे पूरे पंचायत, मेरे बगल के सुनरा पंचायत सभी खुश है। धन्यवाद। जय छठी मैया। मेरा नाम अवधेश यादव, घुटिया पंचायत पैक्स अध्यक्ष। आज हम लोग बहुत दिनों से मांग था घुटिया पंचायत में इस जमुनी नदी पे छठ घाट के लिए, लेकिन आज संजोग है कि बेला विधानसभा के साथ साथ गुरुआ विधानसभा में छठ घाट का निर्माण हुआ। वो माननीय विधायक विनय कुमार यादव जी के द्वारा और यहाँ पंचायत प्रतिनिधि आदित्य कुमार के द्वारा यहाँ पे पंचायत से हुआ है। इसके लिए हम लोग सभी लोग मिलकर बधाई देते हैं और आने वाले जो यहाँ पे हमारे पंचायत में के जो व्रती लोग हैं उनको सारी सुविधा देने के लिए हम लोग सभी जनप्रतिनिधि, ताकि किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो, गांव घर के इलाका में भी छठ व्रतियों की अच्छी सुविधा मिले। और इस महान पर्व पे मैं सभी आए हुए श्रद्धालुओं को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और बधाई देते हैं कि इस घाट पर आएँ, उनकी सारी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। सतीश पटेल उर्फ रामाकांत, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत घुटिया, सर जेडू, नगर प्रखंड अध्यक्ष गया। टोन ब्लॉक में रीना कुमारी देवी के माध्यम से आज छठ घाट का निर्माण किया गया है। बहुत आज़ादी के पहला चीज़ है जो आज इन्हें किया है, नाम रोशन किया है। इनको कोटि कोटि में नमन करता हूँ। यहाँ पंचायत समिति सदस्य जी का, प्रमुख जी का, पक्ष अध्यक्ष जी का और हमें यहाँ के ग्रामीण जनता के और माँ बहन पर्वतीन बहन माँ दादी लोग के मैं शुभकामना देता हूँ। और हमारे विनय कुमार यादव जी बहुत दोनों घाट का शुभ आरंभ किए हैं, इनको मैं पूरे दिल से नमन मैं करता हूँ। और हमारा बिहार सरकार आने वाला दिन में भी बहुत बड़ा विकास के काम किया है और करेगा। मैं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। और यहाँ के गायक लोग हैं भंटा लाल जी का, मैं इनका भी अभिनंदन वंदन करता हूँ। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद यादव, आरजेडी प्रखंड उपाध्यक्ष, वर्तमान अजमतगंज परैया में सरपंच। इस मेला में जो भी मतलब के आए हैं शरणार्थी, अगर किसी को किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लिया कि अगर कोई गिर जाते हैं, किन्हीं का कोई इंजरी हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में हमारे पास फर्स्ट एड के लिए जो है सारी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। उन सारी व्यवस्थाओं को लेकर करके हम यहाँ पे बैठे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पेशेंट जो ख़ास तौर से आज के टाइम में ब्लड प्रेशर और जो चीनी जैसी जो है बीमारी हर जो है समझिए कि 10 में 1 लोगों को है ही है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट के आने की संभावना रहती है जो कि ख़ास तौर से जो है इस टाइम जो है या तो जो है उसका बीपी जो है बढ़ जाता है ना, या फिर जो शुगर बढ़ जाता है। वैसी परिस्थिति में कभी चक्कर आकर करके पेशेंट जो है गिर जाते हैं, है ना, किन्हीं को उस तरह का गस्ती टाइप का आ जाता है। तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर से हमारे पास इस तरह की व्यवस्थाएं हैं।
जो कि सिविल सर्जन साहब द्वारा जो है सारी व्यवस्थाएं कराई गई हैं। मेडिकल टीम यहाँ पे बैठाई गई है और उनके अंतर्गत ही हम लोग यहाँ पे बैठ कर अपने काम को निर्वहन कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर शमशाद जलील है, यूपीएससी डेला प्रभारी। गया जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से एक शिविर लगाई गई है जिसमें निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही है और लोक अदालत के लिए प्रचार प्रसार के लिए हम लोग यहां आए हुए हैं ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। मेरा नाम संतोष कुमार, PLV गया। आज आप सबको शुभकामना देता हूं आस्था का महापर्व और समरसता के महापर्व छठ का। आज तीसरा दिन था छठ का और संध्या अर्घ का दिन था। हम विगत 10 साल से सीढ़िया घाट में ही हम लोग छठ का अर्घ देते थे, पर इस साल जो सरकार की व्यवस्था है वो एकदम 3 नंबर की व्यवस्था है। प्रशासन, सरकार और नगर निगम तीनों ने कुछ व्यवस्था नहीं किया है सीढ़िया घाट पे और जनता में बहुत रोष है। और सरकार को एक रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम इस आस्था के पर्व में, जो महापर्व है, जो बिहार में समाज के हर वर्ग के लोग करते हैं, उनके लिए वो व्यवस्था होना चाहिए था। घाट पर पानी की व्यवस्था मतलब कि घाट से घुसने के बाद 1 किलोमीटर दूरी पर है। कुछ व्यवस्था पहले जो पानी था वो नज़दीक में हुआ करता था, व्रतियों को बालू में चलने में बहुत दिक्कत हो रहा था। आप मीडिया भाइयों के से अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी जाके एक बार सीढ़िया घाट से देखें। नमस्कार, धन्यवाद। मनीष कुमार कश्यप। आज लोक आस्था का पर्व छठ पूजा के अवसर पर टेकाई रोड में एक ऐतिहासिक माहौल बना हुआ है और मैं सिंघानिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस माहौल को और ऐतिहासिक करने का काम किया। छठ पर्व के साथ साथ भारत वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप का भी आनंद यहां पर लोग ले रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि छठी मैया के आशीर्वाद से आज भारत वर्ल्ड कप जीतेगा और अपने देश में कप लेके आएगा। जय छठी मैया। बंटी वर्मा, भाजपा नेता।